वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। तो दोस्तों आज महाभारत का लास्ट एपिसोड है भाई, 268 भाई, मुबारक हो आपको। चलो भाई, कृष्णा जी ने ना सब कुछ सही कर दिया, महाराजा को भी शांत कर दिया। अब देखते हैं ये राज्य कैसे चलाते हैं। प्ले करें। आया प्ले करो। मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ भी अन्याय किया, किंतु तुमने कभी भी मेरे अनुज होने का कर्तव्य नहीं किया। युधिष्ठिर के मस्तक पर मुकुट रखने का मान मैं तुम्हें देता हूं। बड़ी हिस्ट्री है विद्र की। परंतु समग्र आर्यावर्त में जो भी परिवर्तन हुआ है उसका समग्र श्रेय वासुदेव श्री कृष्ण को जाता। मैं वासुदेव श्री कृष्ण से विनती करता कि सम्राट के मस्तक पर मुकुट रखने का श्रेय उन्हें ही प्राप्त हो। जैसे तुम्हारी इच्छा। वासुदेव, अवश्य मैं सम्राट के मस्तक पर मुकुट रखूं, वही उचित। इसी में सबका लाभ होगा। महाराज तथा सभाजनों ने सम्राट के मुकुट स्थापन का सम्मान यादव श्रेष्ठ वासुदेव कृष्ण को दिया है। रुक जाइए। ठहरो, ठहरो, ठहरो। वासुदेव को क्यों सम्मान दिया जा रहा है? वासुदेव का तो कोई अधिकार ही नहीं है इस सम्मान का। वासुदेव का अधिकार सबसे अधिक है। वो तो हस्तिनापुर का सद्भाग्य है कि राज्याभिषेक जैसे पावन अवसर पर वासुदेव स्वयं उपस्थित है। उचित कह रहे हैं भविष्य। वासुदेव कृष्ण से अधिक शक्तिमान समग्र विश्व में कोई नहीं। जानती हूँ मैं कि वासुदेव नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती। और शकुनी ये युद्ध ही नहीं होता। जानती हूँ मैं इनकी शक्तियों को और इनके चमत्कारों को। जानती हूँ युद्ध सभा में द्रौपदी की मर्यादा का रक्षण वासुदेव ने ही किया था, किंतु इतनी शक्ति होते हुए भी क्यों ये युद्ध होने दिया वासुदेव? इतने छल, इतने कपट, इतना अन्याय क्यों होने दिया? सुनो देवकी नंदन, सुनो वासुदेव, सुनो। इस आर्यव्रत से उठ रहे नूतन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय की भूमि पे दुख के तांडव को देखो। हम सब तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तो क्यों हमारे पास ऐसा भयानक नृत्य करवाया
तुमने कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। वास्तव में धर्म के अधिकारी तुम हो। मैं महातपस्विनी सुमन कन्या, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाभागिनी गुरुराज माता, और तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं गांधारी, नहीं राजमाता। हाँ, श्राप देती। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है। इस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। ये गांधारी की पशुओं की भांति सारे यादवपुर के एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और बछड़ों की भांति सारे यादवों के बालक क्रंदन करेंगे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार मेरा नगर में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। तुम्हारे नगर के सोने के भवन समुद्र के बेचिया से पिघल जाएंगे और तुम किसी वन में अकेले अशक्त और वृद्ध पशु की भांति एक शिकार के हाथों फेंक दिए जाओगे। एक पुत्रहीन माता के हृदय से निकला हुआ श्राप कभी विफल नहीं होता। ये तुमने क्या किया? वासुदेव को उनके उपकारों का इतना भयानक फल दिया। इससे उचित तो ये रहता कि अब हम 5 पांडवों को समय के अंत तक नरकवास में चलने का श्राप दे देते, परंतु माधव को इतना भयानक श्राप देकर आपने समग्र विश्व को अनाथ कर दिया। श्राप कर निवारण कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरे 900 पुत्रों की मृत्यु ने अंधी मेरे मन को कांपरा कर दिया। कृष्णा जी को श्राप देके फिर क्षमा मांग रही है। ये कैसा भाई, ये आपकी हिपोक्रेसी है। ऐसे तो नहीं होता ना। ये आए हैं आपके लिए, आपके जब पति ने क्षमा कर दिया, सब कुछ होते हैं। हमारा पति ईश्वर है, इनके यहाँ मानते हैं, और पति ने क्षमा कर दिया। बीवी आई है, जैसे तुम्हारे बच्चे वापस आ गए श्राप देने से, तुम्हारे पुत्र आ गए। अंधकार था, जन्म से ही उन्हें बोला गया था ये अंधकार है, तो जल गए, भस्म हो गए, मर गए। बड़े बड़े योद्धा चले गए। अभी कृष्णा जी को श्राप दे दिया। यार इतना ना मुझे गुस्सा है, बोलूंगा आप फिर गुस्सा हो जाएगा कि ये हमारे गांधारी वैसे बोलता है। खुद के शकुनी भी कभी कभी ऐसी उंगली नहीं उठाई। हाँ, उस पर नहीं बात की शकुनी पर, जो इतना उनको अंधकार सिखाया भाई, जो भी दोगलापन सिखाया, भी इतना बड़ा भयानक शराब दे दिया, इतनी गंदी बातें कर दी। अभी ये कृष्णा जी से फिर से माफी मांग रही है सबके साथ। ये क्या कर रही हो यार, ये तो हमें गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो ना आप। कृष्णा जी इतना सब कुछ सही कर दिया है,
एक तो आपने सही समझाया नहीं अपने बच्चों को भाई, शिक्षा नहीं दी सही तरह से, पट्टी बांध कर इधर बैठ गई, तो वो नहीं देखा, शकुनी की चालें नहीं देखी भाई, कृष्णा जी पर उंगलियां उठा रही हो अभी, तुम्हें ना बड़े बुरे भले गए। सबसे पहले ना ये कांधारी है ना, बड़ी अधर्मी है ये, पहले तो अधर्मी यही है, पहले पट्टी बांधी थी, आपने पट्टी उतार कर अपने बेटों को सिखा दी ना, अच्छा धर्म देती तो आज ये महाभारत कभी नहीं होता। लास्ट में जो कृष्णा जी ने अच्छा काम किया उसको ही शाप दे रही हो, अपने ही दुर्योधन को पट्टी उतार कर शक्ति दे रही हो। तुम कौन सी महारानी धुली हो दूध से, तुम तो सबसे पहले तो अधर्मी टोली हो। मैं तो कहूंगा तो सारे मिलजुल कर ना इसको हिसाब दे दे, तो इसको कभी भी मुक्ति ना मिले, कीड़े पड़े इसको। कौन सी ये महारानी ये साली झक मारती रहती है। अपने बेटे पंडित ने बोला था ना तुम्हारा ये पहला पुत्र है, अंधकार लाएगा, इसको उधर ही मार दो। 99 तुम्हारे पास पुत्र थे ना, पहले को मार देती तो आज ये महाभारत ही होती ना। पहले तो धर्मी तुम हो, शकुनी तो तुम्हारा भाई था, उसको कभी समझाया नहीं, अंधे को भी कभी तुमने समझाया नहीं। कितने अधर्म हो रहे थे पांडु पुत्रों के साथ, उनके हक खा के, साली बड़ी हरामी की औलाद है तुम भी, कुत्ते की। हाँ ये तो औरत ही नहीं है ना पट्टी वाली, तो बड़ी आराम, ये गाली ऐसी क्यों है एकदम। बस भाई हमें बड़ा बुरा लगा, देखते हैं नेक्स्ट में अभी क्या है।